गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे आप हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और इस समय अच्छे समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। पढ़ाई में बिल्कुल लगे होंगे। परीक्षाएं आपकी आने वाली हैं, आप बस लगे रहिए यूं ही। उम्मीद है कि आप लोग यूपी में जरूर 10 टॉप में आएंगे या अच्छे नंबर लाएंगे, क्योंकि हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। हम लोग नया टॉपिक से पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे आपका ऐसे, जैसे बोलते हैं हम लोग राइटिंग, है ना। राइटिंग में आपका एप्लीकेशन और लेटर एप्लीकेशन आता है या अथवा लेटर, है ना, और या फिर आपका आता है ऐसे। अगर हम बात करें 9th और 10th की बात करें तो 4 नंबर की एप्लीकेशन आता है और एप्लीकेशन आती है और आपकी 6 नंबर का निबंध आता है। तो 10 नंबर का हो गया राइटिंग। अगर हम लोग बात करें फर्स्ट ईयर और इंटर की तो 10 नंबर का लेटर या एप्लीकेशन आती है और 15 आपके 10 नंबर का आता है ऐसे। तो 20 नंबर उसमें होते हैं, इसे बोलते हैं राइटिंग। ठीक है, तो हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। अब देखिए किस प्रकार आता है। तो इसमें लिखा होगा डिस्क्रिप्टिव, मतलब वर्णनात्मक पैराग्राफ, मतलब कुछ का वर्णन करो, या फिर आपका वही कह सकते हैं आप लोग वर्णन करो, मतलब किसी बारे में लिखना विचार अपने, क्या आपका विचार, वहां की स्थिति क्या है, कैसे क्या है। या तो फिर हम लोग बोलते हैं रिपोर्ट राइटिंग, मतलब कहीं पर आपको घटना घट गई है तो उसके बारे में आप क्या लिखेंगे, क्या विचार लिख सकते हैं आप लोग। या फिर आर्टिकल, लेख, कोई चीज आपको लिखना है, लेख, है ना। या फिर आपका ऐसे, निबंध। लगभग बात 19-20 बात एक ही होती है, मतलब आपको अपने उस टॉपिक विषय में अपने विचार लिखना, अगर वो है क्या। ठीक है, तो पेपर में 9th और हाई स्कूल वालों के लिए 10 नंबर का आएगा। ये आपका 9th और हाई स्कूल बच्चों के लिए है। फर्स्ट ईयर और इंटर के लिए हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, जो पढ़िएगा तो क्या होता है, नंबर सबसे पहले आप डालेंगे ऊपर हिंट्स अथवा आउटलाइन। आप दो में दो चार डाल सकते हैं। हिंट्स माना होता है संकेत, आउटलाइन होता है रूपरेखा। बात एक ही है। तो क्या हेडिंग पढ़ी पहले हेडिंग पढ़ेंगे आप लोग इंट्रोडक्शन। जब भी आपको लिखना हो कोई निबंध तो आप पहले हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन। उसमें कहा उसमें हेडिंग दी हो, अगर पेपर में हेडिंग दी हो तो आपको वही लिखना है, ना दी हो तो आप डाल सकते हो। नंबर 1 हेडिंग क्या पड़ेगी आपकी, इंट्रोडक्शन, मतलब परिचय। दूसरी हेडिंग क्या पड़ेगी, हिज ड्रेस, उसकी पोशाक कैसी है। निबंध का नाम क्या है, माई आइडियल फ्रेंड, मेरा आदर्श मित्र, या माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा सबसे अच्छा मित्र, कोई भी मित्र हो। तो जितने भी आपको लिखना है, जैसे आपको हो गया माई बेस्ट फ्रेंड, माई टीचर, माई प्रिंसिपल, माई मदर, माई फादर, है ना। जितने भी निबंध ऐसे होंगे आपको ये सब यही हेडिंग डालना होगा। लगभग 19-20 इसी आधार पर आपको लिखना होगा। तो इंट्रोडक्शन वाले परिचय, हिज ड्रेस, उसकी पोशाक कैसी है, हैबिट्स, उसकी आदतें कैसी हैं, हिज क्वालिटी, उसके अंदर गुण कौन कौन से हैं, और लास्ट में कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकला, क्या आपने उसके बारे में जाना। ओके, देखिए पढ़िए। नंबर 1 डालते हैं इंट्रोडक्शन, मतलब परिचय क्या है। तो लिखा है अ फ्रेंड इन नीड, माने एक मित्र का मित्र, इन नीड, जब आपको जरूरत हो, आवश्यकता हो, जब आप परेशान हो तब मित्र मदद करे। इज अ फ्रेंड इन नीड, वास्तव में वह मित्र है। जैसे आपका कर्ण ने मदद की थी दुर्योधन की। यद्यप कर्ण जानता था कि ये अधर्म है और दुर्योधन हार जाएगा, फिर भी एक बार कर्ण की मदद दुर्योधन ने की थी, तो कर्ण ने भी दुर्योधन की मदद की, ये जानते हुए कि मरना पक्का, फिर उसने मदद की। हिम्मत नहीं, ये मित्रता है। जिस प्रकार लिखा है यहाँ पे लाइक सुदामा एंड लॉर्ड कृष्ण, जिस प्रकार सुदामा और भगवान कृष्ण में मित्रता थी। एंड मैनी अदर्स, और अन्य बहुत से उदाहरण आप लोग देख सकते हो। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत से मित्र हैं। बट लेकिन रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड, लेकिन रवि मेरा कैसा है, सबसे अच्छा मित्र। रवि मतलब होता है सूर्य, जो सूर्य जैसा चमके, जिसमें खुद प्रकाश हो। जब कोई व्यक्ति अच्छा होगा तो वो अच्छा हमें मार्गदर्शन देगा, अच्छी बातें बताएगा, अच्छा ज्ञान देगा। अगला क्या है, ही इज अ
फ्रेंड इंडीड, वास्तव में वो क्या है, वास्तव में वो मित्र कहलाने लगे या वो मित्र है। ही इज अबाउट माई एज, वह लगभग मेरी उम्र का है। आल्दो, यद्यप, हिज फैमिली इज एजुकेटेड, यद्यप उसका परिवार शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, रिच, धनी है, एंड रिस्पेक्टेड, सम्मानित है, एट माने फिर भी, ही इज नॉट, उसे घमंड नहीं है, बट सिंपल, कैसे वो सिंपल है, लेकिन सिंपल है वो, मतलब उसे गर्व नहीं है, घमंड नहीं है ना। कहते हैं जो घमंड होता है ना, सभी बुराई के लिए क्या होता है, जड़ होती है। आपका विनाश आपके घमंड से ही होता है, तो वो घमंडी नहीं है, बट सिंपल है। ओके, अलग लिखा है। दूसरी आइडिया हमने पढ़ी है हिज ड्रेस, उसके पोशाक के, मतलब पहनता क्या है, लिखा है ही बिलीव्स, वो विश्वास करता है, विश्वास करता है इन सिंपल लिविंग, मतलब जीवन बिल्कुल सिंपल हो, एंड हाई थिंकिंग, विचार बहुत उच्च हो, मतलब जीवन सिंपल हो, विचार बहुत हाई हो। सो ही पुट्स ऑन, इसलिए वो पहनता, कैसे पहनता है, सिंपल क्लॉथ, वो हमेशा सिंपल माने साधारण कपड़े पहनता है। आल्दो, यद्यप, हिज क्लॉथ्स, मतलब यद्यप उसके जो कपड़े हैं, आर नॉट वेरी कॉस्टली, मतलब बहुत ही कीमती नहीं है, उसके जो कपड़े हैं ज्यादा कीमती नहीं है, एंड माने फिर भी नीट एंड क्लीन, कैसे साफ सुथरे हैं, कैसे कपड़े पहनता है वो, साफ सुथरे कपड़े पहनता है। ही पुट्स ऑन क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू सीजन, जैसा मौसम होता है, जैसे अभी सर्दी चल रही है तो वो वुलन माने गर्म कपड़े पहनता है, जब गर्मी आती है तो गर्मी के कपड़े पहनता है, ठीक है। समर गर्मी के हिसाब से, विंटर सर्दी के अकॉर्डिंग, एंड रेनी सीजन, और जो वर्षा ऋतु होती है उसके अकॉर्डिंग, मतलब जैसा मौसम वैसे कपड़े पहनता है। ओके, अगली हेडिंग है हैबिट्स, उसकी आदतें क्या है, तो लिखा है ही हैज मैनी गुड हैबिट, उसकी बहुत सी अच्छी आदतें, क्या आदतें हैं, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठता है, वैसे भी हम लोगों को भी सुबह जल्दी उठना चाहिए, जो ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, सुबह 4 बजे आपको उठ जाना चाहिए, 4 बजे से, या मान लीजिए सूर्य निकलने से 1 घंटे पहले उठ जाना चाहिए, है ना, क्योंकि सूर्य ज्ञान का भंडार है, ऊष्मा का भंडार है, वो प्रकाश का भंडार है, तो हमें जल्दी उठना चाहिए उसके आने से पहले। नहीं कहते अतिथि देवो हो, इतने सूर्य मान लीजिए हमारे लिए अतिथि है, तो उसके आने तक हमें सोना नहीं चाहिए। पता घर में कोई मेहमान आ गया, आप सो रहे आराम से, तो ये गलत है, हमें उठना। सूर्य भी हमारे लिए मेहमान है जो पर डे आता है, हमें उठना चाहिए। और क्या लिखेंगे, तो ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठता है, एंड गोज टू वॉक डेली, और प्रतिदिन टहलने जाता है। ही आल्सो टेक्स, करता भी है एक्सरसाइज, माने वो व्यायाम भी करता है, टाइमली, समय पर। ही इज वेरी सिंपल बाय नेचर, वह स्वभाव से बहुत ही सिंपल है। ही इज वेरी पोलाइट, वो बहुत ही विनम्र है, विनम्र है। ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। अगला आपका है हिज क्वालिटी, उसके गुण क्या है, उसके अंदर क्या क्या गुण है, तो ही हैज मैनी गुड क्वालिटीज, उसके अंदर क्या है, बहुत से अच्छे गुण हैं। ही इज मॉनिटर ऑफ माई क्लास, वह मेरी कक्षा का मॉनिटर है, मतलब नायक है। ही इज अ गुड प्लेयर, वह एक अच्छा खिलाड़ी है। सिंगर माने अच्छा गायक है, डांसर माने अच्छा नृत्य करने वाला है, एंड आ गुड स्टूडेंट, क्या है, अच्छा वो विद्यार्थी है। ही नेवर टेल्स अ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता है ना भैया। ही ऑलवेज कम्स स्कूल इन टाइम, ही ऑलवेज मतलब वह हमेशा, कम्स माने आता है, स्कूल माने स्कूल इन टाइम, मतलब वो हमेशा समय पर स्कूल आता है।
ही रिस्पेक्ट्स माने वो सम्मान करता है किसका? हिज टीचर्स अपने गुरुओं का, पेरेंट्स अपने माता पिता का, एल्डर्स अपने बड़ों का, एंड ऑल सभी का, जितने भी उसके सम्मानित लोग सम्मान करता है। ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, वह अपना समय बर्बाद नहीं करता है। ही हेल्प्स, वो मदद करता है किसकी? द पुअर, गरीबों, मतलब कहने मतलब हुआ कि वह गरीबों की मदद करता है। हेल्पलेस, जो असहाय है, जो असहाय है, जिनकी कोई मदद नहीं करता उनकी मदद करते हैं। एंड वीक, जो कमजोर है, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, कहने मतलब ये हुआ जो गरीब विद्यार्थी हैं, असहाय विद्यार्थी हैं और जो कमजोर विद्यार्थी हैं उनकी वह मदद करता है। अब लिखा है कंक्लूजन, निष्कर्ष का अगला 10। इस प्रकार वी कैन से, हम कह सकते हैं, दैट माने कि ही इज एन ऑनेस्ट, वो एक ईमानदार है। ड्यूटीफुल माने कर्तव्यनिष्ठ है। हेल्पफुल माने मददगार है। फेथफुल माने वफादार है। एंड सिंसियर, और वह शुभ चिंतक है, मैं लोगों का ख्याल रखता है। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा क्या अच्छा मित्र है। एडवाइजर, एक अच्छा सलाहकार भी है। हेल्पर, मेरी मदद भी करता है। एंड आ ब्रदर, एक ऐसा, एक भाई जैसा है। मित्र तो भाई और भाई जैसा, कहते हैं नहीं कि भाई बहन या अन्य रिश्ते हमें प्यारब्द से मिलते हैं, पर जो हमारा मित्र होता है उसको हम खुद बनाते हैं। अगर हम अच्छे मित्र बनाएंगे तो अच्छे गुण आएंगे, और खराब गुण मित्र बनाएंगे तो खराब गुण आएंगे, है ना? कहते नहीं, जैसी संगत बैठिए तैसे गुण आन। जैसी दोस्ती करेंगे आप वैसे तो माइंड में आपका फिट होगा, वही तो विचार आएंगे। यदि आप ड्रिंकर से दोस्ती करेंगे तो ड्रिंक करेंगे। हो सकता है कि पसंद ना करें, लेकिन फिर भी लगभग करना ही पड़ेगा, मजबूरी कभी ना कभी करना ही पड़ेगा। तो हमेशा दोस्ती में अच्छे लोग चुने। अब जो भाई है, बहन है, माता पिता है, ये तो नहीं बदल सकते हम, क्योंकि ये हमारा प्रारब्ध है। लेकिन एक अच्छा दोस्त चुनना ये हम चुन सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। ये हमारा प्रारब्ध नहीं है, ये हमारा खुद का कर्म है, यह हमारा खुद का आकर्षण ऐसा है। तो हमेशा अच्छा मित्र चुनिए। लिखा है, आई थैंक गॉड, मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूं, हु हैज गिवन, इसने मुझे दिया है, मी सच, ऐसा, कैसा? हार्ड वर्किंग, ऐसा बुद्धिमान, सॉरी हार्ड वर्किंग माने कठिन परिश्रम करने वाला, वाइज माने बुद्धिमान, एंड फुल ऑफ नॉलेज फ्रेंड, जो ज्ञान से भरा हुआ मित्र। मतलब उसके अंदर क्या है? एक तो वो कठिन परिश्रम करता है, बुद्धिमान भी, और नॉलेज से, ये लिखा है नॉलेज, ज्ञान से भरा हुआ मित्र है। ही इज मैन ऑफ प्रिंसिपल, वह सिद्धांतों वाला व्यक्ति है। सो आई लाइक हिम मोस्ट, इसलिए मुझे क्या है वो बहुत पसंद है। हमने को बताया था कि जहां जो लड़कियां हैं, जहां जहां पे हमने ही लिखा है वहां पे वो लोग सी कर लेंगी, और जहां जहां पे हमने लिखा है हिज वो कर लेंगी हर। जैसे यहाँ पे लिखा, हमने बोला हिज ड्रेस तो आप कर लेंगे हर ड्रेस। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हैबिट्स, वो तो वही रहेगा। तो यहाँ पे लिखा है ना हिज क्वालिटी, और ये हर क्वालिटी, मतलब ये हुआ जहां जहां पे लिखा है हमने ही वहां पे सी कर लेंगी, और जहां जहां पे हमने लिखा है हिज वहां पे हर कर लेंगी, और जहां जहां पे लिखा है वहां कर लेंगे, भी हर कर लेंगे। बाकी आपका जो लिखा है आपको वही उतार लेंगे पूरा, ठीक है? कोई दिक्कत? तो चलिए एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं और मन से पढ़ लेते हैं। आप किसी मायने में किसी से कमजोर नहीं है, अपने को कभी भी कमजोर मत आंकिए। कहते हैं नहीं, जो डर गया समझो वह मर गया। तो कभी डरना नहीं, हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहना है, एक सूर्य की तरह एक चमकना आपको, क्योंकि आपके अंदर पूरी क्षमता है। तो पढ़िए क्या होता है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, निबंध पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं, काय पे? माई आइडियल फ्रेंड, मेरा आदर्श मित्र, या माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा सबसे अच्छा मित्र क्या है? तो सबसे पहले आप डालेंगे हिंट्स या आउटलाइन, मतलब दो में कोई एक डालेंगे हेडिंग। फिर क्या लिखा नंबर में क्या है? इंट्रोडक्शन, उसका परिचय है,
नंबर 2 में क्या है, हिज ड्रेस, उसकी पोशाक, मतलब पहनता है, कहते नहीं जैसे हमारे कपड़े होंगे वैसा हमारा बैठने का व्यवहार होगा। यदि हम टाइट कपड़े पहनेंगे तो हम बैठ ही नहीं पाएंगे, और जब बैठ नहीं पाएंगे तो पढ़ कहां से पाएंगे। तो हमेशा कपड़े सिंपल होने चाहिए जो हमें बॉडी को आराम दे। कहते कपड़े इसलिए होते हैं कि हमें शरीर को आराम दे, न कि हमें दिक्कत करें। और क्या है, हैबिट, उसकी आदतें, क्योंकि देखते नहीं जैसी हमारी आदतें होंगी हमारा जीवन भी वैसे ही तो बनेगा। अच्छी आदतें होंगी जीवन अच्छा बनेगा, खराब आदतें होंगी तो खराब जीवन बनेगा। तो अगला क्या लिखा है, ही जो क्वालिटी, उसके अंदर गुण क्या है, और लास्ट में कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या है। आप जब भी कोई आर्टिकल लिखे, जब भी कोई निबंध लिखे, तो आप 2 हेडिंग जरूर डालें। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, लास्ट में कंक्लूजन, और बीच में 3 हेडिंग और डाल सकते हो, 3 या 4 डाल सकते हो हेडिंग। उसे 5 हेडिंग में निबंध पर्याप्त हो जाता है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए पढ़िए क्या लिखा है। तो नंबर 1 क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन, परिचय क्या है। कहते हैं आ फ्रेंड इन नीड, माने एक मित्र जो कष्ट में साथ दे। इज आ फ्रेंड इन नीड, वास्तव में क्या वो मित्र, मतलब मित्र ऐसा होता है कि धीरज धर्म, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आफत काल परखिए चारी। अगर मित्र को परखना कब परखिए, जब कष्ट हो। तो धीरज धर्म मित्र अरुणारी, इनको कब परखना है, जब कष्ट में। जो कष्ट में साथ दे वही तो मित्र है। तो देखिए अगला क्या है, तो आ फ्रेंड इन नीड, जो कष्ट में मित्र साथ दे। इज आ फ्रेंड इन नीड, वास्तव में क्या वो मित्र है। तो जैसे लाइक सुदामा एंड लॉर्ड कृष्णा एंड मैनी अदर, और बहुत से उदाहरण है। आई हैव मैनी फ्रेंड, मेरे बहुत से मित्र हैं, बट रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड, रवि मेरा क्या है, सबसे अच्छा मित्र है। ही इज आ फ्रेंड इन नीड, वास्तव में वो एक मित्र है। ही इज अबाउट माई एज, वह लगभग मेरी उम्र का है। आल्दो, यद्यप हिज फैमिली इज एजुकेटेड, यद्यप उनका परिवार शिक्षित है, रिच धनी है, एंड रिस्पेक्टेड सम्मानित है, एट माने फिर भी, ही इज नॉट प्राउड, वो घमंडी नहीं कैसा है, बट सिंपल, वो सिंपल है। अब दर्ज कैसे, तो लिखा है ही बिलीव, मतलब वो विश्वास करता है इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मतलब वो साधारण जीवन उच्च विचार विश्वास करता है। सो ही पुट्स ऑन सिंपल क्लॉथ, वो सिंपल क्लॉथ पहनता है। आल्दो, यद्यप हिज क्लॉथ्स आर नॉट वेरी कॉस्टली, यद्यप उसके कपड़े ज्यादा महंगे नहीं है। एट माने फिर कैसे, नीट एंड क्लीन, कैसे साफ सुथरे हैं। ही पुट्स ऑन क्लॉथ अकॉर्डिंग टू सीजन, वह ऋतुओं के अनुसार कपड़े पहनता है। समर, गर्मी के हिसाब से गर्मी के कपड़े, विंटर, सर्दी के अकॉर्डिंग सर्दियों के कपड़े, एंड रैनी, वर्षा के अकॉर्डिंग वर्षा वाले वर्ष कपड़े। अब उसकी हैबिट, तो आदत क्या है, ही हैज मैनी गुड हैबिट, उसकी बहुत सी अच्छी आदतें हैं। क्या होता है, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब वह सुबह जल्दी उठता है। एंड गोज टू वॉक डेली, और प्रतिदिन टहलने जाता है। ही आल्सो टेक्स एक्सरसाइज टाइमली, मतलब वो समय पर व्यायाम भी करता है। ही इज वेरी सिंपल बाय नेचर, वह स्वभाव से बहुत कैसा है, बहुत ही सिंपल, मतलब साधारण है। ही इज वेरी पोलाइट, वो बहुत ही विनम्र है। ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर, वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। हिज क्वालिटीज, उसके अंदर गुण क्या है, ही हैज मैनी गुड क्वालिटीज, उसके अंदर बहुत अच्छे गुण हैं। ही इज मॉनिटर ऑफ माई क्लास, वह मेरी कक्षा का मॉनिटर है। ही इज अ गुड प्लेयर, वह एक अच्छा खिलाड़ी है। सिंगर माने अच्छा गायक है। डांसर माने अच्छा नृत्य करने वाला है। एंड ए स्टूडेंट, और एक अच्छा विद्यार्थी है। ही नेवर टेल्स अ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। ही ऑलवेज कम्स स्कूल इन टाइम, ही
ऑलवेज कम्स स्कूल टाइम, वह हमेशा स्कूल समय से आता है। ही रिस्पेक्ट्स माने वो सम्मान करता है। हिज टीचर्स अपने गुरुओं का, पेरेंट्स माने माता पिता का, एल्डर्स माने बड़ों का, एंड हमें सभी का जो सम्मानित है। ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, वह अपना समय बर्बाद नहीं करता है। इतने टाइम इज मनी। ही हेल्प्स द पुअर, वह गरीबों की हेल्प माने असहायों की, एंड वीक स्टूडेंट माने वह गरीब विद्यार्थियों की, असहाय विद्यार्थियों की और जो कमजोर विद्यार्थी है उनकी मदद करता है। इसका देखिए क्या लिखा है, कंक्लूजन क्या लिखा है, 10 इस प्रकार वी कैन से, हम कह सकते हैं, ही इज एन हॉनेस्ट, वह एक ईमानदार है, ड्यूटीफुल माने कर्तव्यनिष्ठ है, हेल्पफुल माने मददगार है, फेथफुल माने वफादार है, एंड माने मतलब ये हुआ कि वह ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है, मददगार है, वफादार है और शुभ चिंतक भी है। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा अच्छा मित्र है, एडवाइजर माने सलाहकार है, हेल्पर माने मददगार है, एंड अ ब्रदर और एक भाई जैसा है ना भैया, भाई मेरा है। आई थैंक गॉड, मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूं, हु हैज गिवन मी सच हार्ड वर्किंग, इसने मुझे दिया, कैसे दिया, ऐसा हार्ड वर्किंग माने कठिन परिश्रम करने वाला, वाइज माने बुद्धिमान, एंड फुल ऑफ नॉलेज जो ज्ञान से भरा हुआ फ्रेंड मित्र। मतलब मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे ऐसा कठिन परिश्रम करने वाला, बुद्धिमान और ज्ञान से भरा हुआ मित्र दिया। ही इज द मैन ऑफ प्रिंसिपल, वह सिद्धांत वाला व्यक्ति है या वह सिद्धांतों वाला व्यक्ति है। सो आई लाइक हिम मोस्ट, इसलिए मुझे क्या हो बहुत पसंद है। ठीक है, जो लड़कियां हैं जहां जहां पे हमने ही लिखा है वहां पे सी कर लेंगी, जहां पे लिखा है हिज वहां पे हर कर लेंगी, और जहां पे लिखा है हिम वहां भी हर कर लेंगी। बाकी आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।